अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसैन खान है और आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फ्लो मीटर के बारे में। तो सबसे पहले ये कि फ्लो मीटर होता क्या है, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, किन इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है और ये किस पैरामीटर पे काम करता है। तो सबसे पहले ये कि फ्लो मीटर डिवाइस है जो यूज होती है वाटर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम वाटर का वॉल्यूम है वो क्यों उसको मेजर करते हैं। तो देखें, जिस तरीके से हर चीज को मेजरमेंट करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सिमिलरली ये वाटर के वॉल्यूम को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इसलिए यूज होता है कि लाइक इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो मोस्टली फार्मा के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर और जितने भी पंप्स है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो जब वो इंडस्ट्रीज कोई भी प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं तो डेफिनेटली वो अपना कॉस्ट एनालिसिस करती हैं कि इसके अंदर जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, कितनी वाटर की कंजप्शन है। सिमिलरली एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक कॉस्ट को निकालने के लिए कि पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आ रही है, कितने एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो इस वजह से वाटर को जो है वो मेजर किया जाता है और ये पता चलाया जाता है कि इसमें जो है वो कितनी कंजप्शन हो रही है हमारी वाटर की। अच्छा, सेकंड जो मैंने आपको बोला कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बेसिकली मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे कि आपने पढ़ा होगा या फैराडे लॉ आपने इंडक्शन पढ़ा होगा, बेसिकली उस पर काम करता है। इसके अंदर जो है वो कॉइल्स होती हैं और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब इसके अंदर से जब कोई भी लिक्विड, जो डेफिनेटली अगर आप वाटर को ले लें तो जो प्योरीफाइड वाटर है आप कह लें कि नॉन कंडक्टर है, लेकिन जो हम डोमेस्टिक कोई भी यूज कर रहे होते हैं वाटर को, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। अब इसमें आप ले लें वाटर हो या कोई ऐसा फ्लूइड हो कि जो कंडक्टिव हो, तो जब वो इससे फ्लो करेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो जिससे एक वोल्टेज जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये गली जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो वेलोसिटी के, मतलब कितना फ्लो की स्पीड से यहाँ से गुजर रहा है। तो ये सिग्नल देता है एम्पलीफायर के ऊपर और उसके ऊपर जो है वो उसकी रीडिंग आ रही होती है। अच्छा, अगर बात करें इसकी इंस्टॉलेशन गाइड में, तो डेफिनेटली इन इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव या आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात कर लें, जैसे कि हम बाहर इंस्टॉल कर भी रहे होंगे, आपको थोड़ी देर में जो है वो मैं आपको विजिट करा दूं। इसके अंदर एक एरो बना होता है, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली ये बता रहा है कि यहां से फ्लूइड आ रहा है और यहां से आउट हो रहा है इस तरफ से। अब जो फ्लूइड यहां से कितना एरिया है, ये बेसिकली सारा जो है वो इसका फंक्शन करता है, जिससे सिग्नल जनरेट होता है और उससे फिर आपको पता चलता है कि कितने जीपीएम इसमें से फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, इसकी बाकी रेंज वगैरह भी इसके ऊपर मेंशन होती है। अब इसका साइज जो है वो 6 इंचेस है, प्रेशर जो है 1.6 MP है जो इसकी मैक्सिमम रेंज है, और जो इसको पावर सप्लाई चाहिए ऑपरेट करने के लिए वो सिंगल फेज 220 वोल्ट है, और इसकी रेंज बताई हुई है तकरीबन 32 से 320 मीटर क्यूब पर आवर जो इसकी मैक्सिमम रेंज है। और वर्किंग टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आती है। इसमें आप ये समझ लें कि जो इसकी अपस्ट्रीम वेलोसिटी है, अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि जहां से कोई भी फ्लूइड आपका इन हो रहा है वो अपस्ट्रीम होता है और जहां से आउट हो रहा है डाउनस्ट्रीम होता है। तो अपस्ट्रीम में जो भी पाइप की लेंथ होती है वो मैक्सिमम या आप मिनिमम कह लें, मिनिमम जो है वो 5th टाइम आप डाया होती है। अगर इसका डाया 6 इंचेस है तो वो 6 × 5 30 इंचेस, 30 इंचेस इसकी स्ट्रेट लेंथ चाहिए होगी। इससे पीछे जो भी है, लाइक कोई एल्बो है या कोई फिटिंग है या कोई वाल है, वो उससे पीछे तो 30 इंचेस जो है वो इसकी अपस्ट्रीम की तरफ स्ट्रेट लेंथ चाहिए होती है, और इसकी और गोइंग जो मिनिमम होती है वो हम लेते हैं 3 टाइम ऑफ डाया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डाया जो है वो 6 इंचेस है, और हमें जो इसकी आगे स्ट्रेट लेंथ चाहिए होगी, उसके बीच में ना हमारी कोई एल्बो आ रही होगी, ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल होगा जो इसके बेसिकली फ्लो को डिस्टर्ब कर सके। एक्चुअली ये लेमिनार फ्लो पे काम कर रहे होते हैं, वरना अगर इसके अंदर टर्बुलेंस आती है तो रीडिंग जो है ना वो सही नहीं देगा। तो इस वजह से मैं फ्लो भी जो है वो लेमिनार रखता हूँ, जो भी लेमिनार फ्लो भी आपने पढ़ा होगा जो हमारी रेंज में, तो इस वजह से इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये सारा इसका जो है वो पर्पस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकली हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो हमने स्टार्टिंग में तो एक इसकी हमने जगह छोड़ी थी क्योंकि हमारे पास वाक़या है, तो उस वक्त इसका गैप कम था, पूरा हम एक फल का रिवर्क कर रहे हैं। तो बिफोर जो है वो विजिट में आप बताता चलूं कि अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके साथ एक बेसिकली यहाँ पे यूजर मैनुअल भी आता है। के अंदर आप ये समझ लें कि इसके अंदर मेंशन होती हैं, और इसको देख के भी आप एक आइडिया ले सकते हैं।
तो एज पर साइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस जगह हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये बेसिकली वाटर की लाइन्स है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। ये यहाँ पे सेंटर में जो है वो इंस्टॉल होगा और इसके बराबर में जो है वो बाईपास के वाल वगैरह लगते हैं कि इन केस अगर ये खराब होता है तो हम उनको बंद करके इस फ्लो मीटर को सेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसमें चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेट लेंथ थी, जैसे मैंने आपको बताया अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वो बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से इसको लगाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी हम इसकी चेंजेस करवा रहे हैं, तो वो जैसे ये काम हो जाएगा वो में हम आपको डेफिनेटली वीडियो में दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से जो है वो हमने इंस्टॉल किया है। अच्छा नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जैसे हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है जहाँ पे फ्लो मीटर इंस्टॉल हुए हैं, इसकी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे दोनों तरफ जो है वो हमने स्ट्रेट पीसेस जो है वो लगा दिए और बाकी जो इसकी वायरिंग है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो इसकी बाद में होगी। और इसके अंदर अगर कोई भी माल फंक्शनिंग आती है तो इसका तो ये टेक्निकल सबमिटल्स कह लें या यूजर मैनुअल कह लें, ये मौजूद होता है। इससे आप जो है वो रेफरेंस ले लेते हैं। हर जगह लगाने की इसकी नोइयत डिफरेंट होती है क्योंकि किसी जगह बैंड्स आ रहे होते हैं, किसी जगह एल्बोज आ रही होती है, स्ट्रेट लेंथ नहीं मिल रही होगी, तो उसमें भी इसके क्राइटेरियाज हैं वो आप स्टडी करके जिस भी मतलब कंपनी का आ रहा है या जिस भी आप उसका ब्रांड का लगा रहे हैं तो उसकी स्पेक्स को देख के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आखिर में दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।